पार्ट 6 की स्टार्टिंग में टॉम विन को कॉल करके उसे पार्क के इंटरव्यू के बारे में बताता है। तो विन टॉम से कहता है कि मैं भी जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर पार्क मेरे बारे में क्या इंटरव्यू देना चाहता है। पर टॉम उसे इंटरव्यू में जाने के लिए साफ मना कर देता है, जिसके लिए विन भी अग्री करता है। जिसके बाद वो वान्यांग के पास जाकर उसे पैसे देते हुए बचे हुए बिजली का बिल पे करने के लिए कहता है। लेकिन जब वान्यांग वो पैसे काउंट करती है तो उसमें बिल से ज्यादा रुपए होते हैं, जिसे देखकर वान्यांग को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे विन ने उसे दिए हैं, जिससे वो काफी खुश होकर विन की तारीफ के ऊपर तारीफ करने लगती है। पर वान्यांग की खुशी को चूर करते हुए विन कहता है कि एक्स्ट्रा पैसे मैंने तुम्हें मेरे लिए मार्केट से कुछ चीजें लाने के लिए दी हैं, जिससे बेचारी वान्यांग की खुशी पल भर में गम में बदल जाती है। अगले सीन में मिडी मेसा का खराब हुआ फोन, जो कि अब बन चुका है, उसे लेने के लिए रिपेयर शॉप में जाता है। जिसके बाद वो मेसा को कॉल करके उसका फोन वापस ले जाने के लिए कहता है। देन हमें पार्क को दिखाया जाता है, जो कि वानवान की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए अपना फोटोशूट करवा रहा होता है। जिसके बाद हमें 5 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वानवान ने विन के ड्रिंक में एक नशीली दवाई मिलाई हुई होती है, जिसकी वजह से विन बिल्कुल भी होश में नहीं होता। जिसके बाद पार्क विन के एकदम पास जाकर वानवान से अपनी वीडियो बनाने के लिए कहता है और वानवान भी उन दोनों की वीडियो बनाने लगता है। लेकिन विन को थोड़ा होश आने पर वो पार्क को खुद से दूर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद वानवान उस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड कर देता है और वानवान की वजह से ही सभी को ये लगता है कि विन एक गे है। और अपनी इन्हीं सभी पुरानी बातों को याद करके वानवान काफी खुश होने लगता है। दूसरे सीन में विन टॉम से पार्क के होने वाले इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करने उसके कैफे आया हुआ होता है, जहां टॉम उसे इंटरव्यू में ना जाने के साथ साथ विन को मेसा से दूर रहने की भी एडवाइस देता है, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। जिसके लिए विन भी मान जाता है। रात में जब विन अपने घर आता है तो वो डोर के सामने खड़े होकर काफी टाइम तक वान्यांग के घर आने का वेट करने लगता है। और वान्यांग को घर आते देख वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर करना स्टार्ट कर देता है और वान्यांग के आते ही ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि उसे वान्यांग के होने या ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वान्यांग टेबल पर खाने की एक और पैकेट देखती है, जो कि विन सिर्फ वान्यांग के लिए ही लेकर आया हुआ होता है। पर वो वान्यांग के पूछने पर उसे ये कहता है कि उसे ये खाने की पैकेट बाय 1 गेट 1 फ्री मिली है। लेकिन वान्यांग तो खाने का पैकेट देखकर काफी खुश होकर उसे पैकेट से ही खाने लगती है, जिसे देखकर विन उसे प्लेट में खाने के लिए कहता है। पर वान्यांग प्लेट धोने के डर से पैकेट में ही खाने लगती है। तो विन उसे अपना प्लेट धोने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वान्यांग बर्तन धोने के डर से विन के जूठे प्लेट में ही खाना निकाल कर खाने लगती है और दूर से वान्यांग को ऐसा करता देख विन भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिम्पल ड्रामा 2 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू। अगले दिन विन वानवान और पार्क के होने वाले इंटरव्यू को देखने के लिए जाता है, जहां उस इंटरव्यू को देखने के लिए वान्यांग भी गई हुई होती है और वो विन की बगल साइड में ही खड़ी हुई होती है। जब इंटरव्यू स्टार्ट होती है तो पार्क विन की गे होने के बारे में तरह तरह की बातें बोलने लगता है और खुद भी लोगों से सिंपैथी लेने के लिए एक्टिंग करने लगता है, जिससे सभी तरफ विन के बारे में ही बातें होने लगती है। वान्यांग भी पार्क की इंटरव्यू को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और इसी टाइम विन और वान्यांग एक दूसरे को अपने बगल में देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर वान्यांग विन से क्वेश्चन करने लग जाती है कि तुमने अपने पहले लवर यानी कि पार्क से ब्रेकअप क्यों किया। पर विन उसकी बातों को इग्नोर करता है। कुछ देर बाद में वानवान इंटरव्यू देने के बाद सेट से बाहर आता है, जिसे देखकर वान्यांग उसे आवाज देकर मिलने की कोशिश करने लगती है।
तो विन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वान्यांग विन की बात ना सुनकर उसके गॉगल्स निकाल देती है और फिर से वान वान को आवाज देने लगती है। लेकिन इस बार वान्यांग की गॉगल्स निकालने की वजह से वान वान विन को देख लेता है, पर वान्यांग वान वान का नाम लेकर उसे चिल्लाए ही जा रही होती है, जिससे वान वान की नजरों से बचने के लिए और वान्यांग को चुप कराने के लिए विन उसे किस कर लेता है, जिसे वान वान भी देख लेता है और वान्यांग तो इससे काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद विन वान्यांग को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते टाइम भी वान्यांग उस किस के बारे में ही सोच रही होती है और जब विन अपनी कॉफी पीने लगता है तो वान्यांग उसके लिप्स को एक टक लगाए देखने लगती है कि तभी कॉफी बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से विन का होंठ जल जाता है, जिसे देखकर वान्यांग घबराते हुए उसके लिप्स को छूने लगती है, जिससे विन उसे ही देखने लगता है। तो वान्यांग नर्वस होकर वहां से चली जाती है। दोपहर में जब वान्यांग टीवी देखना स्टार्ट करती है तो टीवी में भी किसिंग सीन चल रही होती है, जिसे देखकर वान्यांग गुस्से में काफी जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे विन काफी डर जाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन वान्यांग उसे चिल्लाते हुए कल रात हुई किस के बारे में पूछने लगती है, जिस पर विन उसे कुछ भी नहीं समझा पाता। तो वान्यांग उसे सैड होकर बताती है कि वो उसकी पहली किस थी और फिर वो गे को अपनी फर्स्ट किस करने के लिए रोने लगती है, जिसे सुनकर विन काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो भी वान्यांग को लाइक करने लगा है। और फिर इसी के साथ पार्ट 6 की एंडिंग हो जाती है।